आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक फोनिक सेक्शन कंप्लीट किया था, हाइपरबोला तक हम लोग बढ़ चुके थे। अभी स्टार्ट करते हैं उसके बाद नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो आप छोटी क्लास में इसके बारे में छोटी छोटी चीजें पढ़ चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल एक इस तरह का एक्सप्रेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब up to a of n x raised to n, where a of n is not equal to 0 is called polynomial। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल के अंदर ये जो x की पावर है x स्क्वायर x क्यूब, ये जो पावर है इसके अंदर ये वाला है हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ये होता है आपका लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये जितनी भी पावर होती है, पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर भी बोल सकते हो। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर ये जितने भी कोएफिशिएंट हैं a0, a1 अप टू a of n, अगर ये रियल नंबर है, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो इसको बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। और अगर ये इनमें से कोई भी एक या फिर ये सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्लियर है? कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। ये जो कोएफिशिएंट है अगर ये रियल नंबर है तो रियल पॉलिनोमियल, अगर ये कोएफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। एग्जांपल ये देखें, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। इसके अंदर ये कोएफिशिएंट है 7, 1, माइनस 5, ये रियल नंबर, इसलिए इसको बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। इसके बजाय अगर ये लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा x क्यूब प्लस 5x प्लस 7, तो ये है वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर एक्सप्रेशन और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर। कोएफिशिएंट है रियल नंबर है तो रियल पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ये इसको बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। और ये आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल के नाम होते हैं। जैसे एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। ठीक है। अब बारी आती है पॉलिनोमियल के बाद इस पॉलिनोमियल की डिग्री की। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट डन। नेक्स्ट देखिए,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे मैं बोलूं, मैंने लिखा x प्लस 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हाईएस्ट पावर है इसकी वो 4 हो तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, ये जो पॉलिनोमियल थी इसकी डिग्री मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर आपको इक्वेशन का साइन मिलता है इक्वल टू का साइन, जैसे ये लिखा हुआ है 3x प्लस 5 इक्वल टू 7, या फिर 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर 3x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ये जहां भी इक्वल टू का साइन आएगा उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। जहां भी इक्वल टू मिलेगा उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर मैं इसको इक्वल टू चिन्ह कर देता हूं, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह की जो भी इक्वेशंस होगी, इस तरह का पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके अंदर जो इक्वल टू का साइन इससे बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन का मतलब होता है solution of polynomial equation। इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग होता है वेरिएबल की वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसके अंदर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, जितनी भी वैल्यूज है, वो उसका होता है सॉल्यूशन। जैसे बात करें इसकी x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आपने x की जगह 2 लिखा इधर, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। x स्क्वायर माइनस x, अब आप x की जगह 2 लिखिए, x की जगह 2, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन होगा, वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो सारी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक बात आती है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट का मतलब जितने भी सोल्यूशन है उन सभी का कलेक्शन, ऑल सोल्यूशन। which
पॉलिनोमियल इक्वेशन। जितने भी सॉल्यूशन हैं जो उस पॉलिनोमियल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं उन सभी को एक साथ बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। जैसे मैं इसकी बात करूं, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू 2 और 3 इन दोनों सेटिस्फाई करती है, तो इसका सॉल्यूशन सेट हुआ 2, 3। ये सॉल्यूशन सेट है इसका 2, 3। कई बार ऐसा लिखा हुआ आएगा x² इज ग्रेटर देन 4, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 एंड यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है वो होता है इसका सॉल्यूशन सेट। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्लियर हुआ? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हो गया स्क्रीनशॉट डन? चलिए ये क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके बताएं। अच्छा, उससे पहले आप लोगों ने 8th या 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ी हो, चलिए वो देखिए। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे इसके अंदर काम आने वाले हैं। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? जैसे मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x। अगर आप इसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे लिख देता हूं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस k से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। आपको पता है कि ये रिलेशन आपको ध्यान होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिविडेंड को मैं p ऑफ x लेट करता हूं, ठीक है, और ये डिवाइजर है और ये क्वोशिएंट q ऑफ x प्लस ये रिमाइंडर r, तो अब मैं x की जगह अगर k पुट करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा। x इक्वल टू 3, तो क्या मिलेगा? p ऑफ k इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x माइनस k, x माइनस k इंटू q ऑफ x प्लस r, ये x है। अब मैं इसमें x की जगह k पुट करता हूं तो p ऑफ k इक्वल टू k माइनस k इंटू q ऑफ x प्लस r। k माइनस k कितना हुआ? 0, 0 इंटू q ऑफ x, 0 प्लस r इक्वल टू r। मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल को p ऑफ x को अगर आप लीनियर फैक्टर या लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस k से डिवाइड कर रहे हो तो आप इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह सिंपली x इक्वल टू k पुट कर दीजिए तो वो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा।
जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल, मुझे इसको x माइनस 1 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? x माइनस 1 से डिवाइड करना, ये डिवाइजर लीनियर फैक्टर, ध्यान रखना ये लीनियर फैक्टर ही होना चाहिए। तो आप इसको 0 पुट करो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, ये 1 इसके अंदर पुट कर दो, p ऑफ 1, ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। जैसे इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको आप x माइनस 2 से डिवाइड करना, x माइनस 2 से, तो आप x के जगह 2 पुट करो, ये p ऑफ x एक पॉलिनोमियल, तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला कि p ऑफ x है वो कुछ इस तरह का है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें, इस p ऑफ x को x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचा? तो ये बन जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 एंड p ऑफ 2 इक्वल टू 7। जब आप x माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिमाइंडर इसमें क्या मिलने वाला है? 7। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आया? किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस k से डिवाइड करना है और आपको ये पता करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, x की जगह वो k पुट कर दीजिए पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपको उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। हाँ, x माइनस 2 से डिवाइड होगा ना सारे के सारे, ये x माइनस 2 से डिवीजन का मतलब होता है ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। अब पॉलिनोमियल का डिवीजन तो आपको पता ही है कैसे डिवाइड करते हैं, प्रॉपर मेथड इसका क्या होता है? अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए प्रॉपर मेथड ये होता है, आप लोग पढ़ चुके हो वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर आपको इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, x मिलेगा वो x यहाँ लिखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 6। अब ये फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, सॉरी इससे डिवाइड करो, तो माइनस 3 मिलेगा, ये माइनस 3। अब ये कितना हुआ, इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x प्लस 6, अब ये सब्ट्रैक्ट करो 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, वही चीज बताइए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। एक मैं इसमें छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे करके बताइए फैक्टर थ्योरम का। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके, तो आपको सारी चीज ध्यान में आ जाए। फिर क्वाड्रेटिक पे चलते हैं, तो आपसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगर आपको बेसिक ही ध्यान नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर find the remainder when x cube plus 4x square, x cube plus 4x square minus 7x plus 6 is divided by x minus 1, x minus 1। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए।
फर्स्ट वाला किया, किसने किया? अरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही किया, लगभग सबका सही है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, शादिया सारूरी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट इसको देखिए, रिमाइंडर आपको गिवन है और रिमाइंडर भी गिवन है। आपसे पूछा ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब ये रिलेशन आपको पता ही है ऑलरेडी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट QX प्लस रिमाइंडर R। अब डिविडेंड कितना मैं लिख देता हूं, ax⁴ माइनस प्लस bx³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू, डिवाइजर है आपके पास x² प्लस x माइनस 2, क्वोशिएंट आपको पता नहीं QX प्लस रिमाइंडर आपको दे रखा है 4x प्लस 3, ठीक है, ये रिमाइंडर दे रखा है। आपसे पूछा ए और बी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम पता है तो आप इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि लीनियर फैक्टर, अगर आप जो डिवाइड कर रहे हो वो कोई लीनियर फैक्टर है तो सीधी सी उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो। x माइनस के लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो x इक्वल टू के पुट कर दो, वो आपका रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या करते हैं, ax⁴ प्लस bx³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू, इसको फैक्टराइज किया तो ये बनेगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 2 और माइनस 1, तो x माइनस 1 x प्लस 2 दो फैक्टर हो गए, x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, ये दो फैक्टर बन गया। अब तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, x² 2x माइनस x और माइनस 2, ये QX आ गया और ये आ गया 4x प्लस 3 रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिए, अब इसके दो लीनियर फैक्टर बन गए। लीनियर फैक्टर कौन कौन से बने डिवाइजर के, x माइनस 1 और x प्लस 2। तो जैसे आप x इक्वल टू 1 इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर, और x माइनस 2 पुट करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम आपने पुट किया x इक्वल टू 1, ऐसा करने से ये कितना हुआ देखो, a, ये कितना हुआ प्लस b, ये कितना हुआ माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे ये 0 पूरा, ये कितना बना 4 प्लस 1 7, समझ गए। x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू 1 पुट करने पे a इंटू 1 की पावर 4 1, b इंटू 1 की पावर 3 1, माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3, ये पूरा का पूरा 0, ये 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7। अब ये कितना हो देखो, a प्लस b इक्वल टू, ये हुआ 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4 और इधर 7 माइनस 4 3। एक इक्वेशन तो आपको a प्लस b की यहां से। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड केस में इसके अंदर पुट करता हूं x इक्वल टू माइनस ऑफ 2, x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पे ये कितना हो जाएगा 16a, ये कितना हो जाएगा माइनस 8b, ये कितना हो जाएगा माइनस 4, ये कितना हो जाएगा माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 3 और ये पूरा 0, और 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, ये आंसर दिया है किसी ने, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए 16a माइनस 8b, 16a माइनस 8b, ये कितना हुआ माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8
-8 और +3, -5 हुआ, -5 और ये -5 कैंसिल इक्वल टू 0। 16a - 8 भी रख a इक्वल टू 1/2b या 2a = b। अब ये b की वैल्यू इसको पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस b की जगह 2 है इक्वल टू 3, तो 3a = 3, इट मींस a = 1, a की वैल्यू 1 मिली, a की वैल्यू 1 यहां पुट करो तो b = 2। ये a और b दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमारे पास क्वेश्चन नहीं था तो हमने इसको इस तरह से मैनेज किया कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी और a और b फाइंड कर लिया। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए, डाउट नहीं है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। Done? Screenshot done? Done. Next is factor theorem. फैक्टर थ्योरम ये है कि मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस k से, और ऐसा करने से अगर आपको रिमाइंडर कुछ मिले ही नहीं, सिर्फ क्वोशिएंट मिले प्लस रिमाइंडर है वो 0 मिले, अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो फिर ये इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस के इंटू qx, तो इसका एक फैक्टर होगा। मतलब ये हो गया कि p ऑफ x के अंदर x की जगह k पुट करूंगा तो p ऑफ k 0 मिलना चाहिए। इफ p ऑफ k is 0 then x minus k is a factor of p of x। अगर x की जगह k पुट किया और ऐसा करने से p ऑफ x के अंदर x की जगह k पुट किया, उसकी वैल्यू 0 मिली p ऑफ k की, मतलब रिमाइंडर 0 है तो x माइनस k इसका एक फैक्टर हो जाएगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन करके बताइए। Given that x square plus x minus 6 is a factor of 2x raised to 4 plus x cube minus ax square plus bx plus a plus b minus 1. Find the value of a and b. Find the value of a and b. चलिए ये करके बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इसका एक फैक्टर है। ये पहले ही बोल दिया आपको कि इसका एक फैक्टर है। तो अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, जैसे मान लो x माइनस के फैक्टर, तो x इक्वल टू k पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये हो जाएगा x कॉमन तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन और x माइनस 2। अब ये दो लीनियर फैक्टर हो गए।
इसका मतलब एक बार तो x इक्वल टू 2 का इसका रिमाइंडर 0 आएगा और एक बार x प्लस 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि पहले बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर तो रिमाइंडर 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको मैं बोल देता हूं ये p ऑफ x है, तो p ऑफ 2 ये 0 होगा और p ऑफ -3 ये भी 0। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या बताया कि अगर आप किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो x माइनस k से, तो x की जगह k पुट करो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये जो फैक्टर था जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसके दो लीनियर फैक्टर बना दिए। डन, स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगा? एक इस तरह का इक्वेशन जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू, आइडेंटिटी इसका मतलब आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन which is true for every value of variable, वो होती है आइडेंटिटी। आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी, वो हमेशा ट्रू ही होगी। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप इसमें a के अंदर कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो वैल्यू, उसका स्क्वायर करोगे तो या तो वो 0 होगा 0 पुट करने में, अदरवाइज वो पॉजिटिव होगा। तो ये होती है आइडेंटिटी। अब जैसे आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं कितने? 2 रूट्स। अगर ये इक्वेशन 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, इसके मतलब 2 से ज्यादा रूट्स है, तो ये क्या बनेगी? आइडेंटिटी बनती है। कैसे? जैसे मान लो मैंने बोला कि इसके 3 रूट्स है, अल्फा, बीटा और गामा। अगर 3 रूट्स है तो ये तीनों रूट से सेटिस्फाई होगी, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 नंबर 2, a गामा स्क्वायर प्लस b गामा प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन 3। जब आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। ऐसा क्यों?